नल द्वारा दमयंती के दोनों हाथों की मादकता का वर्णन। प्रिया दमयंती की दोनों बाहु कमलनाल को जीत ले। इस द्वंद में विजय होना आश्चर्य नहीं है, किंतु ये बड़ा आश्चर्य है कि मग्न हुए प्रिया के बाहुद्वय से पराजित हुए, तोड़े गए इस कमललाल का हृदय भीतरी भाग व्यथा रहित छिद्र युक्त देखा जाता है। दमयंती के दो बाहु एक कमलनाल को जीत ले, इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि दो से एक का पराजित होना स्वाभाविक ही है। अथवा दमयंती के दो बाहु युद्ध में कमलनाल को जीत ले, इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि युद्ध में एक पक्ष का पराजित होना स्वाभाविक ही है, किंतु पराजित व्यक्ति का हृदय व्यथित हो जाता है। पर कमललाल का हृदय व्यथित अर्थात व्यथा युक्त दिखलाई नहीं पड़ता। ये बड़ा आश्चर्य है। यह विरोधालंकार है। उसका परिहार ये है कि तोड़े हुए कमललाल का भीतरी भाग छिद्र युक्त दिखलाई पड़ता है। दमयंती के बाहु कमललाल से भी सुंदर हैं। आवर्त अर्थात पानी का भंवर के समान शुभ लक्षण युक्त नाभि वाली दमयंती के कोमल दोनों बाहुओं ने कमललाल को जीत लिया है क्या? क्योंकि वह कमललाल सूत्र रहित धागे के बिना निरवधि या निरुपाय होकर गाढ़े कीचड़ रूप मिट्टी वाले साकार अपयश में डूबा या फंसा हुआ नहीं है, अर्थात फंसा हुआ ही है। बहुत कोमल कमललाल के भीतर सूत्र धागा नहीं होता। जैसे पराजित व्यक्ति अपकीर्ति में फंसा हुआ निरुपाय हो जाता है, उसी प्रकार दमयंती के बाहुओं से पराजित कमललाल गाढ़े कीचड़ रूप साकार अपयश में फंसा हुआ निरुपाय हो रहा है। कीर्ति का स्वरूप श्वेत तथा अपकीर्ति का काला होता है। अतएव यहाँ कृष्ण वर्ण कीचड़ के साकार अपकीर्ति कहा गया है। दमयंती के बाहु कोमल मृणाल कमललाल से भी अधिक कोमल हैं। लाल नख वाली पांच उंगलियों के बढ़ाने से स्वर्ण में पंख वाली विशुद्ध छिद्रादि दोष रहित सीधी पर्वों वाली कामदेव की ये पंचबाणा वाली पांच बाण प्रिया के हाथ रूप अंगुल से रंगे हुए कमल रूप तरकस में स्थित हैं। कामदेव के बाण पुष्पमय हैं, अतः तरकस भी पुष्पमय है। वह पुष्प रक्त कमल है। तरकस को भी हिंगुल से रंगा जाता है। प्रिया का हाथ ही काम बाणों को रखने का तरकस है। लाल वर्ण नख बाणों के पंखे हैं और पांच उंगलियां कामदेव के पांच बाण हैं। दमयंती का हाथ कामोत्पादक तथा हिंगुल से रंगे हुए के समान अत्यंत रक्त वर्ण वाला है। इस दमयंती के हाथ को छूने समानता करने के महालोभी पल्लव ने निश्चय ही बालक बचपन अर्थात नवीनता को प्राप्त किया, क्योंकि लाल वर्ण होने से नवीन पल्लव ही हाथ की समानता कर सकता है। अथवा बालत्व अर्थात मूर्खता को प्राप्त किया, मूर्ख बन गया, क्योंकि जो पल्लव अर्थात दमयंती के पैर के लेश क्षुद्रतम भाग के बराबर है, वह दमयंती के पैर के क्षुद्रतम भाग के समान वस्तु उसके हाथ की समानता करके मूर्ख ही कहलाएगी। और फिर दमयंती के अधर की समानता का अभिमान करने वाला वह पल्लव प्रवाल अत्यधिक नवीन अर्थात अतिशय लाल वर्ण वाला होने के लिए अत्यंत नया क्यों नहीं होगा? क्योंकि अतिशय नवीनत्व नया होकर बहुत लालमा प्राप्त किए बिना वह अधर की समानता नहीं कर सकता। अथवा दमयंती के
अधर की समानता का अभिमानी वे पल्लव प्रवाल अर्थात अधिक मूर्ख क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। जो पल्लव दमयंती के पैर के क्षुद्रतम भाग के समान होने से पहले हाथ की समानता करके मूर्ख बन चुका है, वही पल्लव फिर हाथ से भी श्रेष्ठ अधर की समानता करने का अभिमान इच्छा मात्र ही नहीं किंतु अभिमान भी करे, वो महामूर्ख क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। लोक में भी हीनतम व्यक्ति मध्यम व्यक्ति की समानता करने की इच्छा करने पर मूर्ख तथा अत्युत्तम व्यक्ति के समान होने का अभिमान करने पर महामूर्ख समझा जाता है। दमयंती के हाथी पल्लव से अधिक सुंदर तथा रक्तवर्ण है, तो फिर अधर का क्या कहना है, अर्थात वह तो पल्लव से भी अधिक सुंदर एवं रक्तवर्ण है ही। इस तुम्हारे हाथ के बनाने के लिए ही कमल की रचना मेरा हस्तलेख अर्थात प्रथम रेखाभ्यास है। इस प्रकार ब्रह्मा मृगनयनी इस दमयंती में हाथ में रेखा की गई या हाथ में लिखी गई उस कमल रचना द्वारा कहते हैं क्या, दमयंती के हाथ में कमलाकार रेखा चिन्ह है। अतः मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा इस दमयंती के हाथ में कमल रेखा बनाकर हमने तुम्हारे हाथ की रचना करने के लिए ही अभ्यास के लिए रेखा रूप से हाथ में अंकित कमल की सृष्टि की है, ये कह रहे हैं। दूसरा, कोई भी शिल्पी उस उत्तम वस्तु बनाने के पहले रेखा आदि बनाकर अभ्यास कर लेता है। दमयंती के हाथ कमल से भी सुंदर तथा कमल रेखांकित होने से शुभ लक्षण संपन्न है।